अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम MTA 202 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। इससे पहले कि मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले सोल्यूशन की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आते हैं आपकी असाइनमेंट फ़ाइल की तरफ, जिसमें बताया हुआ है आपके मार्क्स 20 हैं और आपने 24 जून लास्ट डेट है इसकी, तब उससे पहले सबमिट कराना है। आपके लेक्चर 1 से 18 तक कवर होते हैं। आपने LMS के ऊपर असाइनमेंट अपलोड करनी है विद इन टाइम। बाद में आपकी असाइनमेंट जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी। आपने अपनी असाइनमेंट फ़ाइल के टॉप पे अपनी ID लिखनी है, जो भी आपकी ID होगी। उसके बाद आपने कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह यूज़ नहीं करना और आपने अपनी असाइनमेंट डॉक्यूमेंट में मीन MS वर्ड में बनानी है। और जहाँ जहाँ मैथ्स टाइप यूज़ करना पड़ा, आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस को मैथ टाइप में लिखना है। और इसके अलावा आपने दूसरों इस जो है सॉल्यूशन से, इस वीडियो से आपने आइडिया लेना है, बाकी इसको आपने लिखना खुद है। और आपने असाइनमेंट जो है वो किसी और फॉर्म में बिल्कुल सबमिट नहीं करनी, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपकी असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले टेबल में उन्होंने कहा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपने एक ट्रुथ टेबल बनाना है। उसमें आपको 3 रिक्वायरमेंट दी गई हैं। एक ये कि जो नंबर है वो 12 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4। सेकेंड नंबर पे द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। फिर देयर फॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4। पहले वो कहता है 12 नंबर हो वो डिविजिबल ना हो 3 एंड 4 पे, फिर वो कहता है 12 नंबर जो है वो डिविजिबल हो 3 और 4 पे। यहाँ पे आपने अपने आंसर के अंदर 3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले जो नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है उसको आपने सपोज कर लिया वो P के इक्वल है। उसके बाद जो नंबर 3 एंड 4 पे डिविजिबल भी नहीं है उसको आपने Q के इक्वल कर लिया। अब जो P के ऑपोजिट होगा वो नॉट P होगा, जिसमें नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल होगा। इस तरह जो Q के ऑपोजिट होगा वो नॉट Q होगा, नीचे जो दिया हुआ है, और वो 3 और 4 से डिविजिबल होगा। इसमें अब P और Q के बीच में 2 एरो शो किए गए हैं, जिसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। अब इसके टेबल को समझते हैं। अब इसका ट्रुथ टेबल समझें। इसमें आपने P Q की वैल्यू लेनी है, P एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ Q और नॉट P और नॉट Q। ये 2 एरो हैं P और Q के बीच में, इधर भी एरो जा रहा है इधर भी एरो जा रहा है। पहले आपने P की 2 ट्रू 2 फॉल्स ली, Q की आपने फॉल्स ट्रू ली। अब आपने इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए बनाना है, जिसमें ट्रू फॉल्स फॉल्स के इक्वल है, ट्रू 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 के और फॉल्स फॉल्स ट्रू के और फॉल्स ट्रू भी फॉल्स के, मीन दोनों जो सिमिलर हैं वो ट्रू ट्रू हैं। अब जो नॉट P है वो P के ऑपोजिट होगा, जो नॉट Q है वो Q के ऑपोजिट होगा। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) इज़ इक्वल टू x+1 डिवाइड बाई x+2, जिसमें आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है f की, और सेकंड नंबर पे आपने बताना है f इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है और बाईजेक्टिव है। सबसे पहले आपके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे मैंने, और आपको मैंने बताया कि आपने इसको मैथ टाइप में इसको करना है, ठीक है। जिसमें हमने पहला जो फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें उसकी डोमेन मैंने ये कैलकुलेट की है और उसकी रेंज जो है आपको ये आपके सामने है, ठीक है। और आपने जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस है उसको मैंने मैथ टाइप में किया है, ठीक है। अब सेकंड वाला जो हमारा पार्ट था उसमें ये बताया हुआ है कि f इंजेक्टिव है, बाई सरजेक्टिव और बाईजेक्टिव है। तो सबसे पहले f इज़ इंजेक्टिव, या इसको 1 to 1 कहते हैं। तो इसमें हमारे पास f(x1) f(x2) के इक्वल है, जिसमें x1 की ये वैल्यू और x2 की ये वैल्यू है। अब इसको हमने इस तरह मल्टीप्लाई की तरह इसको सॉल्व करना है, ये वाली इसके साथ और ये ऊपर वाली इसके साथ। उसके बाद फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो x1 x2 के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो गया, क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल हो गई हैं। अब दूसरा हमारे पास सरजेक्टिव फंक्शन, या इसको ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। इसको भी आपने मैथ टाइप में सॉल्व मैंने किया हुआ है, आपने भी करना है। जिसमें f(x) को हमने y के इक्वल लिया हुआ है, f(x) की वैल्यू ये है, और फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई इसको करते गए तो इसका जो है वो सोल्यूशन लास्ट पे हमारे पास y/1 आया है, जो कि ऑन टू फंक्शन है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये सरजेक्टिव फंक्शन भी है। थर्ड पे अब हमारी थी कि ये बाईजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो कहता है कि जब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों फंक्शन अगर हों किसी के, तो वो बाईजेक्टिव फंक्शन भी होता है। आई होप कि आपको असाइनमेंट के सोल्यूशन की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में बताएं। और आपको अगर असाइनमेंट की ये फ़ाइल चाहिए, अगर आपके पास मैथ टाइप नहीं है, आप नहीं टाइप कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट में अपना ईमेल बताएं, मैं आपको फ़ाइल सेंड कर दूँगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दो में याद रखें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट आप असाइनमेंट से रिलेटेड सोल्यूशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।